हेलो बच्चों, आज हम पाठ 2 पंच परमेश्वर कार्य पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अलगू चौधरी पटेसर से बैलों की जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। इस प्रकार हम खाली स्थान को भर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे जीरा, जीरा का अर्थ होता है बहस। गाढ़ी, गाढ़ी का अर्थ होता है गहरी या पक्की। आठों पहर का अर्थ होता है दिन, रात या 24 घंटे। द योग, इसका अर्थ होता है भगवान की इच्छा। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। जायदाद का अर्थ होता है संपत्ति या धन। बेसहारा का अर्थ होता है जिसका कोई ना हो, चाहे जिसका कोई सहारा ना हो। प्रश्न संख्या 3 है, अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ एक छोटा सा अनुच्छेद दिया है, इसको पढ़ लेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। क प्रश्न है, किसने जुम्मन से जीरा शुरू की? इसका उत्तर है अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। ख प्रश्न है, जुम्मन क्यों चकित था? इसका उत्तर है क्योंकि अलगू जुम्मन से सवाल पे सवाल पूछने लगा, इसलिए वह चकित था। ग प्रश्न है, अलगू ने क्या फैसला सुनाया? इसका उत्तर है खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। चौथा प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे गाढ़ी मित्रता, गहरी दोस्ती। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। मुहर लग जाना, पक्का हो जाना। मोहन की रजिस्ट्री पर मुहर लग गई। सिर माथे चढ़ना, खुशी से स्वीकार करना। सुरेश अपने माता की आज्ञा को सिर माथे चढ़ाया। आठों पहर खटकना, अच्छा न लगना। रवि को राज आठों पहर खटकने लगा। कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। सांप को देखकर अर्चना का कलेजा धक धक करने लगा। फूले न समाना, बहुत खुश होना। विक्की की नौकरी लगते ही वह फूले न समाया। पांचवा प्रश्न है, सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। अ है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। यह सत्य कथन है, सही का निशान लगा देंगे। ब है, जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। गलत कथन है, गलत का निशान लगा देंगे। स है, बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। सत्य कथन है, सही का निशान लगा देंगे। द है, जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया। ये भी सत्य कथन है, सही का निशान लगा देंगे। घ है, सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। ये भी सत्य कथन है, सही का निशान लगा देंगे। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे पूरा का पूर्ण, निवाह का निर्वाह, निठुर का निष्ठुर, पहर का प्रहर, घर का गृह, भगत का भक्त। सातवां प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करके उनके आगे लिखिए। तो अनुस्वार शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों पे बिंदु लगा होता है, तथा अनुनासिक शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों पे चंद्र बिंदु लगा होता है। परंतु अनुस्वार शब्द है। प्रबंध अनुस्वार शब्द है। पंचायत अनुस्वार शब्द है। लुंगी, इस पे चंद्र बिंदु लगा है, इसलिए ये अनुनासिक शब्द है। रोटियां, ये भी अनुनासिक शब्द है। पसंद अनुस्वार शब्द है। चढ़ाऊंगी, ये अनुनासिक शब्द है। आठवां प्रश्न है, विलोम शब्दों का मिलान करें। सत्य, सत्य का विलोम असत्य। अंत, अंत का विलोम प्रारंभ। संध्या, संध्या का विलोम उषा। वृद्ध, वृद्ध का विलोम तरुण। उचित, उचित का विलोम अनुचित। परिश्रम, परिश्रम का विलोम आलस्य।
9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी। इसमें कुछ शब्दों का क्रम इधर उधर दिया है, उन्हीं को सही करके लिखना है। तो इसका होगा, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। ख है, पंचों ने विचार इस मामले पर किया। तो पंचों ने इस मामले पर विचार किया। ग है, पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किए। इसका होगा, पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। घ है, पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया। इसका होगा, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। अंग है, उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दें। इसका होगा, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। 10वां प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। तुकान शब्दों में क्या होता है बच्चों, जैसे दाम लिखा है तो लास्ट जो वर्ण है म, उसका तुकान शब्द काम हो जाएगा। लास्ट में जो वर्ण है म और काम में जो वर्ण है लास्ट म, ये दोनों मिलते जुलते रहेंगे। जैसे पहर नहर, लास्ट में र है। लगाया भगाया, राजी काजी, लिपट का चिपट, ताक का नाक, गिरा का सिरा, बिनती का गिनती। 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। जैसे बूढ़ी का बूढ़ा, लगी का लगा, गई का गया, उठी का उठा, मिली का मिला। 12वां प्रश्न है, अपने मित्र के बारे में लिखिए। इसे छात्र स्वयं करेंगे। अपने मित्र के बारे में जो भी अच्छाइयाँ होंगी उनको लिखेंगे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाइए। उपसर्ग का मतलब होता है कि ये किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द को नए शब्द में बदल देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, सत्य, सत्य का असत्य। मर का अवसर लगाएंगे, अमर हो जाएगा। पूर्ण का अपूर्ण, समर्थ का असमर्थ, कारण का अकारण, सफल का असफल, सामान्य का असामान्य। ये निम्नलिखित शब्दों में अ लगाकर उपसर्ग बना